सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। आज आपके सामने जो मैं चीज शेयर करने जा रही हूँ वो है कि अगर हमारे पास कोई नक्शा है तो उसकी हम कैसे स्टडी करते हैं। मतलब मान लो आपके घर का खुद का भी नक्शा है तो उस घर के नक्शे पे हम कैसे काम करें, क्या क्या चीज देखें, ठीक है, कैसे उसका हम वास्तु सही करें। अब बिना तोड़ फोड़ के, क्योंकि पता है आपको महावास्तु का बिना तोड़ फोड़ के सब काम होता है, तो उसको किस तरीके से हम करें ये चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो आपको मैप दिख रहा है इस समय, ये जो आपको इस बोर्ड पे मैप दिख रहा है, इस मैप में आप ये देखिए। इस मैप में वैसे देखें तो ये हमारा पश्चिम मुखी मकान है, वेस्ट फेसिंग हाउस है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट में दिख रही है। सबसे पहले हमें एंट्रेंस पे ध्यान देना, ध्यान रखिए। सबसे पहला काम हम होता है हमारा एंट्रेंस का, कि आपकी एंट्रेंस क्या है। यही एंट्रेंस यदि हमारी यहाँ होती है, ये क्योंकि फ्लैट है, इस फ्लैट में प्रॉब्लम ये है कि हम एंट्री चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैटों में सब वही कंडस्टेड एरिया होते हैं, सब फिक्स होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ यदि मकान बनाया होता या ये आपने बना बनाया खरीदा होता और उसमें आपके पास स्पेस होता तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आप ये एंट्री सबसे पहले यहाँ से हटा के इस एंट्री को आप WSW में कर लीजिए या वेस्ट में कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कर नहीं सकते, तो हमें इसी की रेमेडी करनी पड़ेगी, साउथ वेस्ट की रेमेडी करनी ही पड़ेगी। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस जो होती है वो शो कर देती है कि जिस किसी के नाम पे ये प्लॉट है या घर है उसकी कुंडली में पितृदोष होगा। सबसे पहली बात ये शो हो रहा है, ठीक है, पितृदोष उनके घर में है, तो उनके घर में स्टेबिलिटी डाउन कह सकते हैं हम, कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। पितृदोष हो गया तो बच्चे होने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वंश नहीं बढ़ पाता, ठीक है। और उसके अलावा स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। सबसे मेन स्टेबिलिटी नहीं रहती, जो भी आप में जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी डाउन हो रही है। इस मकान में आने से पहले ये हो सकता है कि बंदा ऐसा हो कि उसमें बहुत एक हो सामने वाले से फेस टू फेस बात करने का, लेकिन इस मकान में आने के बाद वो चीज भी डाउन हो जाती है। अर्थ जो है ना, अर्थ साउथ वेस्ट क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। वो अर्थ जो है एक तरीके से समझ लीजिए खत्म हो गई। जब अर्थ खत्म हो जाती है, हमारी जब जमीन खत्म हो जाती है, तो इंसान के लिए क्या बचता है। तो ये प्रॉब्लम साउथ वेस्ट के एंट्रेंस में आती ही आती है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। तो हमें करना क्या है, हमें साउथ वेस्ट की एंट्री को ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला काम ये हो गया। अंदर चलते हैं। अंदर चलने पे हमने दूसरा क्या कारण देखा, यहाँ SSW में किचन है इनकी, एक और नेगेटिव पॉइंट। SSW में किचन होगी तो क्या होगा, SSW में किचन होने पे आपको पता ही है कि जो भी लेडीज ही खाना बनाती है, लेडीज के जेंट्स भी मान लो बना रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे खाना बनाएगा बंदा उसको हेल्थ इश्यू होंगे, खाने में स्वाद नहीं होगा, ठीक है। खाना जो भी बनेगा उसमें अपच रहेगी, उसका पचाव नहीं होगा, तो हेल्थ इशू अपने आप घर में आ जाएंगे। लेडीज के लिए तो है ही हेल्थ इशू, क्योंकि वो खाना बनाएगी यहाँ पे। इसके अलावा जो घर में भी जो खाना बनाएंगे उनको ना तो स्वाद आएगा, ना खाने में कोई भी वो होगा, क्या नाम है, पचाव नहीं होगा, तो हेल्थ इशू होने ही होने हैं। SSW में ये होती है, क्योंकि SSW का काम क्या होता है, SSW का काम होता है हर चीज को डिस्पोज करना। यहाँ यदि इनकी टॉयलेट होती तो ये बहुत अच्छा काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट नहीं, यहाँ पे किचन है, तो इसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी के लिए क्या करना है वो चलो मैं भी बाद में बताती हूँ, पहले इनके मैं सिम्टम्स में बताती जाती हूँ कि घर में घुसने के बाद जैसे हमने देखा, हमने किचन देखी, यहाँ पे घुसते के समझी, तो वो हमारी नेगेटिव होगी। उसके बाद ये लॉबी है, लॉबी चलो सही है, सेंटर पॉइंट इनका खाली है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूम आया, ये रूम इनका साउथ ईस्ट में आ गया। साउथ ईस्ट में यदि रूम है तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन बस फर्क इतना है कि अगर बच्चे यदि यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनका नेचर एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ ईस्ट क्या है, गुस्सा दिलाती है। ये एंट्री, ये जो डायरेक्शन है गुस्सा दिलाती है, तो जो कोई इस रूम में सोएगा बैठेगा उसको क्या गुस्सा ज्यादा आएगा। तो यानी घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत डाउन रहता हो, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस लो हो, उसे इस रूम में सुलाइए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पे एक ESE पोर्शन और आ रहा है, जहाँ हो सकता है इनका बेड हो, ठीक है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में बेड होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, इस कमरे में जाते ही हस्बैंड वाइफ का रूम हुआ, उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग क्या होगी कि यहाँ पे मान लो बेडरूम है तो उसमें लाइट ग्रीन कलर की बेडशीट यूज करनी होगी, थोड़ा सा इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा कलरिंग वगैरह तो देखी जाती है, लेकिन हाँ हम बेडशीट्स के थ्रू भी हम ये थेरेपी कर लेते हैं कि हम बैलेंसिंग ले आते हैं चीजों को। रूम हो गया। रूम के बाद ये टॉयलेट है, टॉयलेट ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही नेगेटिव कह सकते हैं, सोशल खत्म होता है, खुशियां खत्म होती हैं, इसकी भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कितना भी पैसा आ जाए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे। ये लैट्रिन बाथरूम बहुत गलत है, इनकी टॉयलेट बहुत गलत है,
ये रूम है, ये रूम हम कह सकते हैं कि अच्छा है, पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी ये देखा जाएगा कि ये रूम आपका एनएनई का पोर्शन ही आ रहा है, तो एनएनई में यदि आ रहा होगा तो बड़े बूढ़ों के लिए हम कह सकते हैं कि वो इस रूम में सोएंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा हो ये, और थोड़ा सा जो है आपका ईस्ट में आ रहा होगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होगा। एनएनई में ज्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब इसका ठीक वो बनेगा जो 16 डायरेक्शन, तो उसमें हम कह सकते हैं, तो उसकी बेस पे है कि बेड कहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि इस रूम को हम कह सकते हैं कि आपके घर के जो बूढ़े लोग हैं या जो जिनको हेल्थ इशू ज्यादा है, उनको आप इस रूम में सुलाइए तो उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये जो टॉयलेट है आपकी, ये आपकी एनएनई में आ रही है, ये बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है ये। इसको हम कहेंगे इसे आप यूज ही मत करिए। अगर इसे आप यूज करेंगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इसको यूज करने पे कैंसर तक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम पूरे कहेंगे कि आप इस वाली टॉयलेट को बिल्कुल भी यूज ना करें, ये प्रॉब्लम ही देगी। खास ध्यान रखिए, इस टॉयलेट को यूज करना ही नहीं है। अगर, क्योंकि नक्शा भी नया है, नक्शा भी नया है, ये अभी मेरे पास आया है, मैंने भी उन्हें अभी इसके बारे में बताया भी नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं सीधा जो है वीडियो ही बना के शेयर कर रही हूँ, जिससे जो भी मतलब लोग हैं जो परेशान रहते हैं, वो इस चीज को फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन खुद भी निकाल सकें। इसलिए मैं ये थोड़ी वीडियो दे रही हूँ। तो जो रेमेडी हम कहेंगे कि इसको तो आप कोशिश करिए कि इसको यूज ही ना करो, बिल्कुल नहीं। मंदिर की जगह है ये, मंदिर बनाइए, यहाँ पे बहुत फायदा देगा। और मंदिर यदि नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ दीजिए इस जगह को। ये रूम है, ये रूम बहुत अच्छा है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये। हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत, अगर न्यू मैरिड कपल है तो उनके लिए ये रूम बहुत अच्छा है। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के लिए तो अदरवाइज ये रूम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये रूम मैरिड कपल के लिए अच्छा है। अब ये देखिए, ये एरिया क्या है, ये एरिया इनका नॉर्थ वेस्ट का है जो कट गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सपोर्ट भी इस जगह पे थोड़ी सी डाउन रहेगी। लोगों के काम ये आएंगे लेकिन लोग इनके काम नहीं आएंगे। ये आपका ये एरिया कट होने पर शो कर रहा है। तो अभी हमने इस पूरे नक्शे से अभी हमने इतना निकाल लिया कि हमें ये इस बंदे को प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, ये भी देखिए, ये आप एरिया देखिए, तो ये भी एरिया आपका जो है साउथ का जो है कटा मानेंगे, या एसएसडब्ल्यू का थोड़ा बड़ा मानेंगे। एसएसडब्ल्यू का बड़ा ज्यादा माना जाएगा, इसमें कटिंग का साउथ का नहीं माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि इसका साउथ साउथ वेस्ट का एरिया किचन के थ्रू जो है एरिया आपका बढ़ गया है एक्स्ट्रा। ठीक है, रेमेडी कैसे करेंगे, अब इस पे चलते हैं। सिम्टम्स हो गए अभी ये, अब इसकी रेमेडी कैसे करनी है। रेमेडी के लिए सबसे पहले एंट्रेंस। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, जब हमने किसी के घर का नक्शा देखा, उस नक्शे में देखने के बाद हमने क्या देखा कि एंट्रेंस भी गड़बड़ है, टॉयलेट भी गड़बड़ है, और हमें सबकी रेमेडीज करनी है। तो हम रेमेडीज के लिए हम क्या कहेंगे कि आप टॉयलेट से स्टार्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने एंट्रेंस को रेमेडी कर ली, एंट्रेंस की ब्लॉकिंग कर ली, या जो भी हम करेंगे उपाय कर लिए, उसके बाद हमने टॉयलेट का किया, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें इनकी जो है एनर्जीज को चेक करके इनको करना है ब्लॉकिंग या बैलेंसिंग, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो इसके थ्रू बाहर निकल जाए। उसके बाद हम एंट्रेंस पे काम करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, मान लो ये जैसे मैंने कहा कि अगर काम करा रहे हैं हमारा, तो हम इन्हें क्या उपाय देंगे, हम इनसे ये कहेंगे सबसे पहले आप ये टॉयलेट को यूज ही मत करिए, जो आपकी नॉर्थ की साइड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की साइड आ रही है, इसको यूज ही नहीं करना है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और भविष्य में अगर हो सके नीचे कोई फ्लैट हो तो भी कोई बात नहीं, ऊपर कोई फ्लैट हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसको जो है खाली करके, इसको साफ करके इसमें मंदिर बनाइए, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बशर्ते पाइप नहीं आ रहे हो ऊपर से, नीचे जा रहे हो पाइप तो वो तो हो जाएगा, ऊपर से यदि पाइप आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे टॉयलेट मंदिर नहीं बना सकते। ध्यान रखिए इस बात का भी। ऊपर कोई आपका फ्लैट नहीं है, ठीक है, सीधा इसका ये ऊपर का ही फ्लैट है और सीधा नीचे कोई फ्लैट है, तो आप इस जगह को खाली करके साफ करवा के यहाँ पे आप मंदिर बना लीजिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा आपका। ठीक है, ये रूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूम भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी टॉयलेट आ रही है ईस्ट पे, इसमें आपको जो है स्टील की स्ट्रिप से इसको बैलेंस करना है, या फिर आप इसमें ग्रीन कलर की टेप भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें आप जो है ग्रीन कलर का पेंट भी टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा के, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो ये आपकी टॉयलेट सीट है, ये टॉयलेट सीट है। ठीक है, तो इस टॉयलेट सीट के चारों तरफ इस तरीके से
इस तरीके से। और ये स्ट्रिप या फिर पेंट आपका लगता है और यहाँ इधर से ये बिल्कुल दीवार में चला जाता है, बिल्कुल वॉल के अंदर जो है स्ट्रिप चली जाती है। ऐसे खड़ी जो है स्ट्रिप लगती है। कोई पूछना चाहे तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करते हैं इसको। तो इस तरीके से हम जो है पूरा जो है यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हैं, या हम ग्रीन कलर का पेंट करते हैं, या फिर हम ग्रीन कलर की टेप लगाते हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करा जाता है। तो हमें यहाँ पे जो है वो टेप लगानी होगी या वो स्ट्रिप लगानी होगी स्टील की। और साथ में ही, क्योंकि अब ये एनर्जी हमने यहाँ पे एक तरीके से ब्लॉक कर दी है ये जगह, ठीक है। तो उसके बाद, क्योंकि ब्लॉक करने का मतलब क्या है, ये एनर्जी हमने उसको काट दिया है उस जगह से। तो कट करने के बाद ये एनर्जी यहाँ से कम हो गई। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ देवता ईस्ट के लगाने होंगे, कुछ बैलेंसर यहाँ पे लगाने होंगे, जो कि एडवांस टेक्निक का काम है, उसको भी हमें करना पड़ता है। सिंपल वास्तु में क्या होता है कि बस हमने इसको ब्लॉक कर दिया, काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट कम होते हैं, आधे आते हैं, क्योंकि हमने पूरा काम नहीं किया। वो जगह हमने ब्लॉक करी है ना, ब्लॉक करने के बाद उसको जो है हमें बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, ताकत तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा कोई हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद हमने उसमें मरहम तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद मेडिसिन भी तो देनी पड़ेंगी ताकि ताकत बनी रहे। ऐसे थोड़ी खाली ऑपरेशन कर दिया और पट्टी कर दी उसके बाद काम हो गया, बिल्कुल नहीं। दवाइयाँ चलती है ना, बस ये दवाइयाँ ही हैं। वो जो हमारे इसके डिप्स लगते हैं, जो बैलेंसर लगते हैं, वो दवाइयाँ ही हैं। तो हमें किसी भी टॉयलेट को ब्लॉक करने के बाद उनके डिप्स, उनके बैलेंसर, ये सब यूज करने पड़ते हैं। जो एडवांस टेक्निक के काम है वो आप यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये रूम सही है, मैंने बता दिया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लॉबी भी सही है। अब इस किचन की बात मैं कर रही हूँ। ये दो चीज हमने कर दी, इसको हमने यूज नहीं करना, इसको हमने यूज किया। हाँ, ऐसे हो, इस किचन को यहाँ बना लो और इस टॉयलेट को यहाँ बना लो, तो कोई बैलेंसिंग की दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है ना। अगर पॉसिबल हो तो ये कर लो, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि किचन यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी और टॉयलेट यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। और अब इसमें क्या रेमेडी करें, साउथ वेस्ट का एरिया तो बड़ा भी हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जो है किचन भी बनी हुई है, तो क्योंकि ये एरिया आपका बड़ा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कम करने के लिए हम इसको कहेंगे आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे व्हाइट कलर यूज करिए। वैसे अधिकतर जो है व्हाइट कलर ही यूज होता है सब जगह, लेकिन यहाँ टाइल्स वगैरह जो भी यूज होंगी वो दीवारों पे, उन सब जगह पे हम कहेंगे कि व्हाइट कलर का यूज करिए, तो ये क्या बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा हम इसको जो है स्पेस एनर्जी के थ्रू भी कट करके भी कर सकते हैं रेमेडीज को। हम यहाँ से स्पेस एनर्जी करके इस एरिया को कट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे किचन है, किचन बहुत एंटी हो जाती है यहाँ पे। कुछ भी, मैंने जैसे कहा, कुछ भी आपका खाया पिया लगेगा नहीं बॉडी में, तो उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको जो स्लैब का कलर है, स्लैब का कलर यहाँ पे लाइट क्रीम कलर का पत्थर जो है गैस के स्लैब का यूज करना पड़ेगा। जो किचन में स्लैब लगती है उसका लाइट क्रीम कलर का हमें स्टोन यूज करना है, स्लैब कलर। और साथ में ही यहाँ पे हमें जो है कुछ डिप्स, कुछ बैलेंसर यहाँ भी लगेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो गई है, जो यहाँ पे होना चाहिए वो है नहीं यहाँ पे, और गलत चीज यहाँ पे आ गई है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ डिप्स और बैलेंसर भी लगाएंगे। ये टेक्निक है, ठीक है। अब हमने टॉयलेट कर दिए बैलेंस, हमने ये बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब इसका अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पे किचन बनी हुई है, और किचन, एक तो किचन की जगह ये नहीं है, किचन गलत जगह पे आ गई है। तो किचन गलत जगह पे आ गई है, तो हमने किचन को ब्लॉक भी किया, उसका पत्थर भी चेंज कर दिया, तो हमें किचन भी कमजोर हो रही है, मतलब हमारी अग्नि भी कमजोर हो रही है। हमारे जो इस घर की अग्नि है, जो हमारा फायर एलिमेंट है, वो भी कमजोर हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको साउथ के टिप्स और बैलेंसर लगाने होंगे, ठीक है। ये जो मैं चीज आपको समझा रही हूँ बहुत सटीक चीज है, जो कि हम क्लासेस में ही समझाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हर कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कुछ मनी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ भी। तो जो नहीं कर पाते, जो कर रहे हैं वो सही है, जो नहीं कर पाते तो उनको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस चीज को करिए, ठीक है। अपने आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ वेस्ट की किचन बैलेंस होगी। अब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की बात हम कर रहे हैं। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पे अब आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा घर बैलेंस हो गया। कलर हम सारे कलर उसके वास्तु के हिसाब से करेंगे घर में। और उसके बाद जो है अब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, एंट्रेंस को आप ब्लॉक करेंगे। एंट्रेंस को ब्लॉक करेंगे आप ब्रास स्ट्रिप से ब्लॉक करेंगे। इस पे यहाँ पे आप जब पूरी ब्रास की स्ट्रिप लगाएंगे जिससे कि ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी, क्योंकि वही वाली सेम मेथड है कि जो जगह हम ब्लॉक कर रहे हैं, जो जगह हम कट कर रहे हैं, उसकी ताकत अब कम हो गई है, तो यहाँ पे भी हमें साउथ वेस्ट के टिप्स और बैलेंसर लगाने ही होंगे। नहीं लगाओगे तो ब्लॉक करने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम ही आएगी। बहुत केस ऐसे होते हैं, हमने वो ब्लॉक कर दिए, उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है, फिर कहते हैं कि हमने तो वहां से सीखा था, हमें कुछ नहीं मिला।
मतलब वो चीज काम नहीं करे। ठीक है, तो आपको ये काम करना होगा। लॉक करने के बाद इसको हमें डिप्स और बैलेंसर से इसकी ताकत बढ़ानी होगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज भी होती है। साउथ वेस्ट है तो यहाँ पे हमारा नंदी भी लगेंगे, नंदी बाबा भी लगते हैं यहाँ पे, जो इसकी ताकत को बढ़ाए, क्योंकि पितृ दोष है। यहाँ पे हमें पितरों की फोटो भी लगानी होती है। बहुत सारी चीज आती है इसमें, जो कि हम सटीकता से काम करके तभी हम उस चीज पे काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये तो छोटा सा नक्शा है, बहुत बड़े नक्शे होते हैं, बहुत छोटे नक्शे होते हैं, फैक्ट्री के होते हैं, शोरूम्स के होते हैं, दुकानों के होते हैं, घरों के होते हैं, फ्लैट्स के होते हैं, किसी के भी होते हैं, XYZ। रेमेडीज सबकी इसी तरीके से काम करती हैं। बस आपको देखने का नजरिया आना चाहिए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसको समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपको सुविधा मिली। एक बार फिर मैं एक चीज रिपीट करती हूँ कि जब भी आपका खुद का भी नक्शा है, ध्यान रखिए कि ये नया नक्शा है। देखिए ये नया नक्शा है, तो इसकी मैंने सारी रेमेडीज आपको बता दी। लेकिन मान लो आप इसमें रह भी रहे हो, मान लो आप रह भी रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कही कि एनएनई में टॉयलेट है और प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ इशू, आपको हेल्थ इशू नहीं है, तो आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम घर में रहने लग जाते हैं तो वो एनर्जी अपने अकॉर्डिंग हमें सेट कर देती है। उसे प्रॉब्लम देना है तभी हम उस पर काम करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम नहीं दे रही तो काम नहीं करते हम उस पर। ये भी ध्यान रखिए। ये नया नक्शा है तो इस पे हमें काम करना ही करना है। अब हम रहने लगे यहाँ पे, ईस्ट की टॉयलेट है लेकिन सोशल अच्छा है, तो हम क्यों उस ईस्ट की टॉयलेट को खत्म करेंगे, क्यों खराब करेंगे उसे, क्यों उसको रेमेडीज उस पर काम करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन जब प्रॉब्लम हो रही है तभी इस पर वर्क करना। ऐसा नहीं है आप पॉलिटिकल इंसान है, आपकी ईस्ट में टॉयलेट है और आपने वीडियो देखी और आपने तुरंत जो है बुलाया प्लम्बर के लिए, भाई इसमें स्टेप लगा दो। और पॉलिटिकल हो आप, बहुत अच्छा पॉलिटिक्स चल रहा है, फिर वहां पे डिप्स बैलेंसर लगाएंगे, फिर आप जो है कहोगे अरे वो वीडियो देखी थी और ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम हो रही है तभी काम करना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए।